क्या आपको कभी डेजा वू हुआ है, जैसे आपने यह पल पहले भी जिया है? परिचित होने की वह हल्की सी झलक सिर्फ एक दिमागी चाल से कहीं ज्यादा है। यह रियलिटी की दीवार में एक दरार है। ये पल हमें सब कुछ पर सवाल उठाने के लिए कहते हैं। क्या यह दुनिया सचमुच असली है या सिर्फ एक अनुमान? जीवन का आपका पूरा एक्सपीरियंस आपके भीतर होता है। जो आप देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, वह आपके दिमाग से फिल्टर होता है। तो क्या रियलिटी सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है? अगर ऐसा है तो लाइफ को एक सिमुलेशन मानने का आइडिया इतना दूर की कौड़ी नहीं है। जो मायने रखता है वह इस विचार से डरना नहीं है, बल्कि इसे आजादी देने वाला मानना है। अगर जीवन एक बड़ा नाटक है तो आप इसमें खुशी से शामिल हो सकते हैं, इसकी गंभीरता से बोझिल हुए बिना। पहला कदम उन गड़बड़ियों को नोटिस करना है, ये एहसास कि आपकी इंद्रियों को जो महसूस होता है उसके परे भी कुछ है। यहीं से जागना शुरू होता है। आज वैज्ञानिक भी रियलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। एलन मस्क और फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम का सुझाव है कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे होंगे। अगर एडवांस्ड सभ्यताएं अनगिनत सिमुलेटेड दुनिया बना सकती हैं, तो स्टैटिस्टिकली हम उनमें से एक में होने की संभावना है। क्वांटम फिजिक्स इसका समर्थन करती है। कण तब तक एक निश्चित स्थिति में मौजूद नहीं होते जब तक उन्हें देखा न जाए। ऑब्जर्वर इफेक्ट। यह एक वीडियो गेम की तरह है जहां केवल वही रेंडर होता है जिसे आप देखते हैं। ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ से नहीं बल्कि जानकारी से बना हुआ लगता है। वैज्ञानिक हार्डवेयर की तलाश करते हैं, मिस्टिसिज्म प्रोग्रामर की तलाश करते हैं। विज्ञान और रहस्यवाद एक साथ आ रहे हैं। दोनों यह पा रहे हैं कि देखने वाला और जिसे देखा जाता है वह अलग नहीं हो सकते। ब्रह्मांड सिर्फ सामान नहीं है, यह ऊर्जा और जानकारी का एक रहस्यमय डांस है। यह बदलाव हमें एक ऐसे सच के करीब लाता है जिसे भीतर देखने वाले लंबे समय से जानते हैं। रियलिटी कहीं ज्यादा अजीब और ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो सकती है जितना हमने कभी सोचा था। कंप्यूटर से बहुत पहले भारतीय संतों ने घोषणा की थी कि दुनिया माया है, अवास्तविक नहीं, लेकिन जैसी दिखती है वैसी नहीं है। माया एक फिल्म की तरह है, एक्सपीरियंस असली है, लेकिन तस्वीरें सिर्फ रोशनी और छाया हैं। वेदांत सिखाता है कि केवल एक ही रियलिटी मौजूद है, ब्रह्म, अनंत कॉन्शियसनेस। बाकी सब कुछ आपके शरीर और मन सहित उस चेतना के भीतर एक अस्थायी रूप है। सागर में लहरों की तरह हम कभी भी स्रोत से अलग नहीं होते। ध्यान के माध्यम से योगी महसूस करते हैं कि उनका सच्चा स्व सभी एक्सपीरियंस के पीछे की शांत जागरूकता है। सिमुलेशन माया है, दिव्य लीला। लक्ष्य भागना नहीं है, बल्कि यह महसूस करना है कि आप एक्टर और गवाह दोनों हैं। जब आप यह जान जाते हैं तो आप पूरी तरह से जी सकते हैं, फिर भी नाटक से मुक्त रह सकते हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही सच पर मिल रहे हैं। आप वह जागरूकता हैं जिसमें दुनिया दिखाई देती है। सिमुलेशन सिर्फ ब्रह्मांडीय नहीं है, यह व्यक्तिगत भी है। अपने जीवन में पैटर्न को देखें। बार बार आने वाले विचार, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, ये आपके इंटरनल प्रोग्राम हैं जो पिछले अनुभवों से बने हैं, जिसे योगी कर्म कहते हैं। आपका अधिकांश जीवन ऑटो पायलट पर चलता है, पुरानी रिकॉर्डिंग को दोबारा चलाता है। आध्यात्मिक विकास इन लूप से मुक्त होना है। अपने मन और भावनाओं को बिना किसी फैसले के देखकर आप आजादी के लिए जगह बनाते हैं। अधिकांश लोग वीडियो गेम के कैरेक्टरों की तरह हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वे एक गेम में हैं। एक साधक को पता चलता है कि वे प्लेयर हैं, न कि सिर्फ कैरेक्टर। जागरूकता के साथ आप रुक सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं और अपना कोड फिर से लिख सकते हैं। आपका जीवन एक चक्र नहीं होना चाहिए, यह एक सचेत रचना हो सकती है। आजादी जागरूकता से शुरू होती है। अगर जीवन एक सिमुलेशन है तो प्रोग्रामर कौन है? आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि स्रोत बाहर नहीं है, यह आपके भीतर का शांत गवाह है। अनंत मैं या अनंत माय आपके विचारों के पीछे की असीमित जागरूकता है, आपके अनुभवों के पीछे की असीमित जागरूकता है। आपका अहंकार सिर्फ एक किरदार है, असली आप अपरिवर्तित ऑब्जर्वर हैं। आध्यात्मिक यात्रा सीमित स्व से अनंत मैं में बदलाव है। पूछें, मेरे विचारों के बारे में कौन जागरूक है? मैं कौन हूँ सचमुच? जैसे जैसे आप इस शांत गवाह से जुड़ते हैं, सिमुलेशन की पकड़ ढीली हो जाती है। आप क्रिएटर बन जाते हैं, न कि प्रोग्राम। सच्ची आजादी और आनंद आपके अनंत नेचर में पाए जाते हैं।